भारत का महत्वाकांक्षी मून मिशन चंद्रयान-3 अपने एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गया। अंतरिक्ष यान से लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक अलग हो गया है। इसरो के मुताबिक 23 अगस्त को 5:45 पर चांद की सतह पर चंद्रयान-3 सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। आगे का सफर विक्रम लैंडर अपने आप ही तय करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में 3 से 6 महीने रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा, जबकि रोवर 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। यहां वो 14 दिन तक पानी की खोज सहित बाकी प्रयोग भी करेगा। चंद्रयान-3 की 5वीं और अंतिम कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुका था और अब लैंडर विक्रम के अलग होने की प्रक्रिया भी खत्म हो गई। लैंडर के बाद 6 पहियों वाला रोवर बाहर निकलेगा, जो एक चंद्र दिवस यानी धरती के 14 दिन वहां प्रयोग करेगा। इसके साथ ही एक और दिलचस्प बात है कि दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि भारत का चंद्रयान-3 और रूस का लूना 25 में से किसका मिशन चांद पर पहले लैंड करेगा। प्रोपल्शन से अलग होने के बाद लैंडर की प्रारंभिक जांच होगी। इसरो का कहना है लैंडर में 4 मुख्य थ्रस्टर्स हैं जो उसे चांद की सतह पर उतरने में सक्षम बनाएंगे। साथ ही बाकी सेंसर्स का भी परीक्षण किया जाएगा। इसरो ने जानकारी दी कि अलग होने के बाद लैंडर को डी-बूस्ट यानी धीमा करने की प्रक्रिया से गुजरने की उम्मीद है, ताकि एक ऐसी कक्षा में स्थापित किया जा सके जहां पेरिल्यून यानी चंद्रमा से निकटतम बिंदु 30 किलोमीटर और ओप्यूलिन यानी चंद्रमा से सबसे दूर का बिंदु 100 किलोमीटर है। इसरो ने कहा यहीं से 23 अगस्त को यान की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश होगी। इसरो के अध्यक्ष कह रहे हैं लैंडिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा लैंडर के वेग को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से अंतिम लैंडिंग तक लाने की प्रक्रिया है और यान को क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर दिशा में स्थानांतरित करने की क्षमता वो प्रक्रिया है जहां हमें अपनी काबिलियत दिखानी होगी। लैंडिंग प्रक्रिया की शुरुआत में वेग लगभग 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड है, लेकिन ये गति चंद्रमा की सतह की क्षैतिज है। यहाँ चंद्रयान-3 लगभग 90 डिग्री झुका हुआ है, उसे लंबवत करना होगा। क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर दिशा में बदलने की ये पूरी प्रक्रिया गणितीय रूप से एक बहुत ही दिलचस्प गणना है। कई बार इस प्रक्रिया को दोहराया गया। यहीं पर पिछली बार यानी चंद्रयान-2 को एक समस्या हुई थी, जिसकी वजह से चंद्रयान क्रैश हो गया था। इसरो के मुताबिक इसके अलावा ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी होगा कि ईंधन की खपत कम हो, दूरी की गणना सही हो और सभी गणितीय मानक यानी जितने भी कोशिशें हैं सारी की सारी ठीक हो। व्यापक सिमुलेशन यानी अभ्यास किए गए हैं। मार्गदर्शन डिजाइन बदला गया है। इन सभी चरणों में आवश्यक प्रक्रिया को नियंत्रित करने और उचित लैंडिंग करने का प्रयास करने के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम्स लगाए गए हैं। इसरो ने 14 जुलाई को प्रक्षेपण के बाद से 3 हफ्तों में चंद्रयान-3 को चंद्रमा की 5 से ज्यादा कक्षाओं में चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया। 1 अगस्त को महत्वपूर्ण प्रक्रिया के तहत यान को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की ओर सफलतापूर्वक भेजा गया। चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग करने और घूमने में शुरू से अंत तक क्षमता प्रदर्शित करने के लिए चंद्रयान-2 2019 का अगला अभियान है। इसमें एक स्वदेशी प्रणोदन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है, जिसका मकसद अंतर्ग्रहीय मिशनों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करना और प्रदर्शित करना है। प्रणोदन मॉड्यूल के अलावा लैंडर और रोवर विन्यास चंद्रमा की कक्षा से 100 किलोमीटर दूर हैं। चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमीय और ध्रुवीय मीट्रिक मापों का अध्ययन करने के लिए इसमें स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ यानी शेप पेलोड लगा है। चंद्रयान-3 मिशन की अब तक की प्रक्रिया में सफलतापूर्वक गुजरने पर खुशी व्यक्त करते हुए इसरो के पूर्व अध्यक्ष के सिवन ने कहा कि 23 अगस्त को लैंडर का चंद्रमा की सतह को छूना एक बड़ा क्षण होगा, जिसका पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।